हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का ये पार्ट 12 रहेगा, यानी 12वां पार्ट रहेगा। और इसमें आज हम टॉपिक देखेंगे कि जब धन अपने का n गुना हो जाए, यानी जब धन अपने का n गुना हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं कि एक धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यानी एक धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई धन अपने का जब 1 गुना होगा, है ना, तभी तो आगे चल के वो उतने का गुना होगा। तभी तो वो अपने आप का जो पहले 1 गुना हो रहा होगा, फिर वो 2 गुना होगा, फिर वो 3 गुना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगा। यानी पहले वर्ष वो अपने आप में कितना 1 गुना होगा, फिर वो कितना हुआ होगा 2 गुना हुआ होगा। तो इन दोनों का अंतर हम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से ही है और ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यानी वो वर्ष 1 से कितना हो गया, 3 गुना हो गया। यानी इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है ना, इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया, 2 अंतर निकल के आ गया, है ना। यानी पहले वो 1 गुना था और 1 गुना से अब वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। 3 गुना क्यों हुआ, क्योंकि एक में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो वो 3 गुना ही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि एक धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 5% की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, इसका 2 अंतर हो गया। यानी वो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2/5 हो जाएगी। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, है ना। एक धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, हमें वर्ष चाहिए। तो 2/5 और गुणे में 100 कर देंगे और 5 से ये काट देंगे, 100 कितनी बार, 20 बार कटेगा। और 20 का जब 2 में गुणा करेंगे यानी 40 वर्ष। यानी हमारी वर्ष कितनी निकल आएंगी, हमारी 40 वर्ष निकल आएंगे, है ना। अगर ऐसे करना चाहो तो इस रेशियो से कर लो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर लो कि एक धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यानी एक से पहले वो 3 गुना हुआ तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। 2 अंतर होगा किसका, इस 5% का। तो गुणे में 100 का गुणा कर दो, है ना। तो जो तुम्हारा जो टाइम है वो समय निकल आएगा। तो समय कितना निकल आएगा, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20 बार और 20 दूनी 40। यानी एक धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी 40 वर्ष में वो अपने का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा। यानी कोई धन पहले 1 गुना हुआ, है ना, 1 गुना से फिर वो कितना हुआ होगा, यानी 3 गुना। यानी एक में जब 3 का गुणा करेंगे तो वो 3 गुना हो जाएगा। जब 3 गुना होगा तो इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यानी जो जो 2 अंतर निकल के आया वो किसकी वैल्यू निकल के आई है, 10 की। तो हमें इसमें डायरेक्ट 100 का गुणा कर देना है। तो 0 से 0 कटेगा, 10 दूनी 20। यानी साधारण ब्याज की किस दर से, यानी 20% की दर से हमारा वो 3 गुना हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे नहीं, अगर रेशियो से करना चाहोगे तो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यानी 1 से 2 गुना हुआ है, यानी 1 से 3 गुना हुआ है। तो इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। यानी वर्ष कितनी है, यानी 10 वर्ष की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 हो गई। तो 1 वर्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2/10 हो जाएगी, है ना। तो हमें कितनी चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 2/10 गुणे में 100, 10 से ये 100 काटेंगे, 10 बार काटेगा, 10 दूनी 20। यानी R बराबर कितनी, 20 निकल के आ जाएगी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक धन 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। यानी कोई धन पहले 1 गुना हुआ होगा, फिर उसके बाद में वो उसका जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का, तो वो 10 गुना हो जाएगा। यानी इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 9 आ गया। जो 9 अंतर दे रखा है वो किसकी वैल्यू दे रखा है, वो 25% की वैल्यू दे रखी है ना। तो गुणे में 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा कि साधारण ब्याज से कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। यानी हमारी क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। तो 25 चौका 100, 9 चौक 36। यानी समय कितना निकल के आ गया, 36 वर्ष। देखिए, एक धन 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। अगर एक से कोई धन 10 गुना हो रहा है, कहने का मतलब है कि उसमें वो 10 का गुणा हो रहा है। यानी 1 से वो 10 गुना हो गया। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना गुना ज़्यादा है, 9 गुना ज़्यादा है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 9। तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई, ये 9 हो गई।
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/25 हो जाएगी। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 9/25 गुणे में 100, तो 25 चौका 100 और 9 चौका 36, इसका 36 आंसर आ गया। क्या करा कि एक धन 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, तो 36 वर्षों में, यानी इसकी वर्ष कितनी निकल के आ गई, 36 वर्ष निकल के आ गई है ना। ये मैंने 36 वर्ष लिख दिए।